दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे थे कोरोना के बाद से यानी कोविड के बाद से सरकार ने रेपो रेट काफ़ी बढ़ा दिए थे, जिसके कारण हमारे होम लोन और बाकी दूसरे लोन भी महँगे हो गए थे। लेकिन वहीं अभी सरकार ने 2025 में फिर से रेपो रेट में कटौती की है और अच्छी खासी कटौती की है। तो इसके क्या असर पड़ने वाला है हमारे होम लोन की ईएमआई पे? कितनी ईएमआई कम हो जाएगी और इसके क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं? आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम जानने वाले हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एबल बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि रेपो रेट कोविड के बाद सरकार ने काफी इजाफा कर दिया, काफी रेपो रेट बढ़ा दिया था, जिसके कारण होम लोन काफी महंगे हो चुके थे। कोविड के टाइम पे अच्छे थे, बहुत कम रेपो रेट था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी में सुधार आया, सरकार ने रेपो रेट धीरे धीरे बढ़ाया और उसकी वजह से होम लोन काफी अच्छे पहुंचे। यानी अगर हम रेपो रेट की बात करें तो 6.5% तक रेपो रेट बढ़ गया था। इसके कारण होम लोन मिलने वाले जो होम लोन है हमारे बैंकों से, वो 8.5% या उससे ज्यादा पहुंच गए थे। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने ध्यान दिया कि भाई बहुत टाइम हो गया, काफी टाइम से होम लोन रेट महंगे हैं। उन्होंने देखा कि अब फिर से व्यवस्था सुधर रही है, फिर से इकोनॉमी में सुधार आ रहा और उन्होंने रेपो रेट को कम किया। तो वो कितना कम किया और हमारी ईएमआई पे कितना फर्क पड़ेगा, वो सारी चीजें हम अपने बोर्ड पे जानेंगे। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। तो दोस्तों, जो रेपो रेट हमारा था यानी 2024 तक हमारा 6.5% का रेपो रेट था। जनवरी 2025 की हम बात करें तो हमारा जो रेपो रेट था वो 6.5% का था। वहीं फरवरी में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हुई और आरबीआई गवर्नर साहब ने उसको रेपो रेट को कम किया। तो कितना कम करा वो हम जान लेते हैं। देखिए, 7 फरवरी 2025 मॉनेटरी पॉलिसी हुई और सरकार ने 25 बेसिस पॉइंट से अपना रेपो रेट है वो कम कर दिया, यानी 0.25 से रेट कम कर दिया। तो अब बचा कितना? 6.25%। ठीक है। तो यहाँ पे जब फरवरी में 6.25 हुआ तो बैंकों ने अपना रेट कम करना शुरू करा। वही फिर से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है और अब वो होती है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल 2025 को फिर से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हुई और उसमें सरकार ने यानी आरबीआई गवर्नर साहब ने हमारे फिर से 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा, मतलब माइनस कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे हमें फिर से 0.25% का हमको मिला। तो अब हमारा यहाँ पे जो रेपो रेट था वो 6% का रह गया था। यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीने में 50 बेसिस पॉइंट सरकार ने कम करी, जो एक काफ़ी अच्छा रेपो रेट था। इसके कारण होम लोन काफ़ी सस्ते हो रहे थे और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। होम लोन में भी इंक्रीजमेंट आया कि भाई होम लोन अभी ज़्यादा खरीदना, ज़्यादा लेना, लोग ले भी रहे थे। वहीं अभी फिर से हमारी 6 जून 2025 को हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हुई। यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज आया जब 6 जून 2025 में हमारी सरकार ने, जब गवर्नर साहब ने जब हमारे 50 बेसिस पॉइंट को कम करा, यानी 0.5% को जब कम करा, तो ये जो हमारा घट के रह गया 5.5, 5.5% का रेपो रेट, जो अभी तक का सबसे बड़ा कट था। क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर सीधा सीधा अगर हम देखें तो 100 बेसिस पॉइंट यानी करीबन 1% हमारा रेपो रेट कम हुआ। 1% रेपो रेट हमारा कितना हो जाता है? वहीं अगर हम रेपो रेट की अगर हम बात करें 1%, अब जो 8% पे होम लोन जो हमारे चल रहे थे वो अभी 7.5% के रह गए। जो हमारे 9% के चल रहे थे वो 8% के रह गए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कट देखने को मिला। पिछले 6 महीने में इतना सारा कट पहली बार है जो एक साथ देखने को कट हुआ। लेकिन अगर हम होम लोन की बात करें तो हमारी होम लोन में ईएमआई में कितना कम हो जा रहा था हम समझ लेते हैं। मान लो हमारा होम लोन है 20 लाख रुपए का, 20 साल के लिए है, एट द रेट ऑफ 8.5%। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। आपका अलग अलग हो सकता है, अलग अमाउंट हो सकता है, अलग रेट हो सकता है, अलग टेन्योर हो सकता है।
ये यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका होम लोन है 20 लाख रुपए का और 20 साल के लिए लिया है 8.5% से। अभी यहाँ पे 1% का रेपो रेट कम हो गया है, तो आपका जो होम लोन था 20 लाख का, यही टेन्योर है, यहाँ पे आपका जो रेट था अब वो हो गया आपका 7.5%। तो जो आपकी ईएमआई थी, ईएमआई में करीबन 1000 से लेके 1200 रुपए का अंतर आ रहा है। यानी आपका ये लोन का है 20 लाख का लोन है, 20 साल के लिए 8.5% से, और अभी जैसे हमने बात करी यहाँ पे 1% 100 बेसिस पॉइंट से कम हुआ, तो हमारा होम लोन में 1% कम होने के बाद सीधा ईएमआई में 1000 से 1200 रुपए की बचत हो रही है। बहुत अच्छा अमाउंट, इस 1000 से 1200 रुपए को आपको काफी मदद मिल सकती है। इससे आप चाहें तो अपनी एसआईपी भी कर सकते हैं और अपना पैसा भी ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, 2 चीजें इसमें, आप चाहो तो ये रेट कम हुआ, इसके वजह से आप चाहो तो बैंक से बात करके आप टेन्योर कम करवा सकते हो। यानी 20 साल की जगह इसमें जो भी टेन्योर कम हो, 19 साल, 18 साल, 15 साल, 16 साल, जो भी कम हो वो भी करा सकते हैं। और नहीं तो ऑटोमेटिक बैंक आपका ईएमआई कम कर दे, तो ईएमआई में भी आपको 1000 से 1200 रुपए का डिस्काउंट मिल जा रहा है, यानी छूट मिल जा रही है, कम हो। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा रेपो रेट कट जो हमारा हुआ जनवरी 2025 तक हमारा 6.5% का, इन 6 महीनों में जो चेंज आया, तो पहली बार ऐसा चेंज आया कि यहाँ पे से 25 बेसिस पॉइंट हुआ फरवरी में, फिर अप्रैल में फिर से 25 बेसिस पॉइंट हुआ, और जून में उन्होंने सीधा 50 बेसिस, टोटल 100 बेसिस पॉइंट 1% कम कर दिया, जो हमारी होम लोन की ईएमआई में 1000 से 1200 रुपए तक का डिडक्शन देता है, छूट देता है, कम कर देता है। आगे जिस तरीके से खबर है, जिस तरीके से मार्केट में न्यूज़ है, उस हिसाब से इस 2025 के दिसंबर तक 50 बेसिस पॉइंट और कम हो सकते हैं। यानी अगर हमारे 50 बेसिस पॉइंट और कम होते हैं दिसंबर तक, तो हमारे पास रेपो रेट है 5.5 से घट के 5% पे रह जाएगा, और इस वजह से हमारे होम लोन में काफ़ी इजाफा मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी। अगर जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, उन लोगों को जरूर शेयर करें जिन्होंने होम लोन ले रखा है और रेट कम हो गया उनको, जिनका नहीं हुआ है वो अपने बैंक से बात करें, अपना रेट कम करवाएं और अपना सुगद ईएमआई को भरें। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।